रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अंश बोलता है कि बाग क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, कोठारी जी यहाँ नहीं आएंगे तो उन लोगों को हमारी खुशियों में शामिल नहीं होना तो ना सही। और वैसे भी वो लोग यहाँ आकर कोई हमारी खुशियों को चार चांद नहीं लगाएंगे बल्कि हमारी खुशियों को नज़र ही लगा देंगे। माँ बोलती है बाकी सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है, लेकिन क्या मैं अपने लिए परेशान भी नहीं हो सकती इस वजह से? वैसे भी वो हर रोज़ कैफ़े के चक्कर में यहाँ हमारे घर के बाहर से आते जाते रहते हैं। शादी के फंक्शन में वो यहाँ नहीं आएंगे तो बुरा लगेगा। अंश बोलता है जब प्रेम यहाँ आएगा तो वो अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर यहाँ खड़ा रहेगा, मुझे उसकी शक्ल ही नहीं देखनी। बा बोलती है कि नहीं देखनी तो ना सही, तुझे अपनी बहनों की शक्ल भी नहीं देखनी क्या? अगर प्रेम नहीं आएगा तो राही नहीं आएगी, और अगर राही नहीं आएगी तो परी भी नहीं आएगी। बाप बोलती है तो अपनी बहनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता क्या? अंश बोलता है परी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, परी यहाँ आ जाएगी, लेकिन राही बेचारी फंस जाएगी, वो यहाँ नहीं आ पाएगी। ईशू बोलती है हाँ, जब वो मुझसे मिलने आई थी तब भी वो परेशान सी थी। माही बोलती है राही और परी अगर यहाँ नहीं आ पाएंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। बापूजी बोलते हैं न्योता देने का फ़र्ज हमारा है, आए ना आए वो उनकी मर्जी। अनु बोलती है बापूजी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बड़े जो करते हैं कुछ सोच समझ कर ही करते हैं, लड़ाई झगड़ा मन मुटाव भी तो हमेशा चलता ही रहता है, लेकिन सिर्फ एक ही मौका है जहाँ पर सब लोग साथ हो सकते हैं, चाहे एक ही मौका सही, लेकिन हम इस मौके को अपने हाथ से क्यों जाने दें। अनु बोलती है वसुंधरा जी भी तो सब कुछ बुलाकर ईशू को समझाने के लिए आई थी। ईशू बोलती है समझाने कहाँ आई थी, वो तो बस हमारी बातों का बतंगड़ बनाने आई थी। अनु बोलती है ईशू अगर तो ठीक से सुनती तो वो सब कुछ ठीक ही बोल रही थी। बाकी बोलती है लेकिन आपने उनकी बात सुनी क्या? नहीं सुनी ना मम्मी। बाकी बोलती है अब वो लोग यहाँ नहीं आएंगे तो ईशू बोलता है कि वो क्यों आएंगे यहाँ पर, आप लोग भी उनको बुलाने मत जाओ। अनु बोलती है ये समझदारी उस टाइम कहाँ का चली गई थी जब तू पाकी को अपने साथ लेकर गया था ताकि वसुंधरा जी यहाँ पर आए हमारे घर के मामले के बीच में बोले। अंश बोलता है अनुमा मत चाहिए ना, वो लोग आपसे प्यार से। अंश बोलता है अनुमा आप तो प्यार से उनको बुलाने के लिए जा रही हैं, लेकिन वो लोग सीधे मुंह तक बात नहीं करेंगे। अनु बोलती है कि ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा, और हो सकता है वो लोग भी इस खुशी में शामिल होना चाहें, खुश हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। बाबूजी बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं और अनु चले जाएंगे उनको न्योता देने के लिए। अनु बोलती है हाँ बाबूजी। अनु प्रेरणा को देखती है, वो बोलती है प्रेरणा अगर कुछ बोलना है तो बोल, बताना, तू भी हमारे साथ चलेगी? प्रेरणा बोलती है सेंटा बहन मुझे पता है मैं बोलूँगी तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कोई भी मुझे बचपन से नहीं जानता, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, लेकिन प्रेम है जिसने मेरा बचपना देखा है, वही मेरा इकलौता दोस्त है, तो मैं उसको बुलाना चाहती हूँ, एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। अनु बोलती है अच्छा ठीक है, हम कोठारी के यहाँ पर न्योता देने के लिए ज़रूर जाएंगे। आगे हम पंकु और ईशू को देखते हैं। ईशू बोलती है मम्मा और तोशु मामा दोनों ही पागल हो गए हैं। पंकु बोलता है तुम्हें क्या हो गया है? ईशू बोलती है एक काम करते हैं, हम दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं। पंकु बोलता है क्या? ईशू बोलती है फिर सब ठीक हो जाएगा। ईशू बोलती है मम्मा ने भी ऐसा किया था, तोशु मामा ने भी ऐसा किया था। पंकु एक बार हम ऐसा कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंकु ईशू के पास आता है, उसको समझाता है फिर अनु दीदी और दिग्विजय सर का क्या, जो हम दोनों के लिए सबसे लड़े थे, अगर वो दोनों हार जाएंगे तो? ईशू बोलती है और पंकु हम दोनों हार जाएंगे तो? पंकु बोलता है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ईशू की आंखों में आंसू होते हैं। पंकु आंसू को पूछता है, वो बोलता है कि ईशू देखो आज तो हमारी लड़ाई का पहला दिन है और आज ही तुमने हार मान ली। सर हमारे साथ है, अनु दीदी हमारे साथ है, अंश भैया, प्रेरणा दीदी, सब लोग हमारे साथ हैं, और जो बाकी के लोग हैं उनको भी हम धीरे धीरे करके मना लेंगे। ईशू बोलती है लेकिन बंकू मम्मा नहीं मानेंगी, वो मेरे खिलाफ है। बंकू बोलता है नहीं वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे लिए लड़ रही हैं। बंकू बोलता है और अगर ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसा कदम उठाऊंगा तो मुझसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी। ईशू बोलती है मुझे पता है, लेकिन जब वो तुम्हें कुछ भी बोलती है तो मुझसे सहन नहीं होता। बंकू बोलता है ईशानी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बुरा मुझे भी लगता है, उनकी बातें मुझे भी चुभती है, इसीलिए मैंने ठान लिया है मैं अपने बारे में उन लोगों की राय बदल कर रहूँगा। ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, अनु दीदी के लिए, सर के लिए नहीं कर रहा, अपने लिए भी करूँगा। मैं उनकी नज़रों में इतना उठना चाहता हूँ कि वो गर्व से सबको बताए कि देखो ये है मेरी बेटी का होने वाला पति। ईशू बोलती है बंकू आई ट्रस्ट यू, तुमने जो ठान लिया है तुम वो ज़रूर करोगे। बंकू बोलता है तुम मेरा साथ देना। बंकू बोलता है अब जल्दी जल्दी हमें काम भी तो करना है। ईशू बोलती है बंकू मैं, दिग्विजय अंकल और अनुमा हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी मदद भी करनी होगी। मुझे पता है बंकू तुम मम्मा की इज्जत करते हो इसीलिए चुप रहते हो, लेकिन जब तक तुम अपने लिए नहीं लड़ोगे ना तब तक तुम्हारी अपनी इज्जत भी नहीं होगी। आगे हम अनु को देखते हैं जो कोठारी के यहाँ पर पहुँच जाती है। अनु देखती है कि प्रांशी रो रही है। अनु दौड़कर प्रांशी के पास जाती है और गौतम से प्रांशी को ले लेती है। प्रांशी रो रही होती है, वो जैसे ही अनु के पास आती है तो चुप हो जाती है, लेकिन इधर घर के सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। मोटिबा राजा को बोलती है कि जाओ और प्रांशी को तुम संभालो। इधर मोटिबा बोलती है कि आप लोग शादी का शगुन लेकर आए हैं। अनु बोलती है कि हाँ। बाबूजी बोलते हैं समधी आना है, आना तो था ही,
गौतम बोलता है, वाह क्या बात है, आपके परम मित्र ने यहाँ पर आकर प्रेम को थप्पड़ लगा दिया और आप यहाँ पर मरहम लगाने आई हैं। मोटिबा बोलती है, आपको यहाँ आने से पहले डर नहीं लगा? अनु बोलती है, क्यों लगता वसुंधरा जी, और वैसे भी आपको भी दोसा हाउस आने से पहले डर नहीं लगा था? आप वहाँ पर आई वो आपका बड़प्पन था। गौतम बोलता है, लेकिन आप यहाँ पर आई हैं ये आपका छोटापन है। बापूजी बोलते हैं, लगता है दिग्विजय गलत काल पर थप्पड़ मारकर चला गया। अनु बोलती है, सही बात है। अनु बोलती है, हम यहाँ पर बहस करने के लिए नहीं आए, हम संबंधी है, संबंध निभाने के लिए आए हैं। मीता बोलती है, किस हक से? अनु बोलती है, उसी हक से जिस हक से वसुंधरा जी आई थी। अनु बोलती है, थैंक यू वसुंधरा जी, आप वहाँ पर आई, हमें बहुत अच्छा लगा। गौतम बोलता है, लेकिन हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी ख्याति बोलती है, आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा है। गौतम चुप ही हो जाता है। प्रेम बस अनु को ही देख रहा होता है। अनु प्रेम के पास आती है। वो बोलती है कि एक बार जब बेटी की शादी हो जाती है तो निमंत्रण बेटी को नहीं दामाद जी को दिया जाता है। अनु निमंत्रण पत्र प्रेम की तरफ बढ़ाती है और बोलती है, दामाद जी शादी में ज़रूर पधारिएगा। अनु बोलती है, आप अपने पूरे परिवार को साथ लेकर आइएगा। प्रेम अपना हाथ आगे करता है। अनु निमंत्रण पत्र प्रेम के हाथ पर रखने वाली होती है, लेकिन प्रेम अपना हाथ पीछे कर लेता है। वो पत्र नीचे गिरने वाला होता है, बट राही उसको संभाल लेती है। प्रेम राही को बोलता है, निमंत्रण पत्र वापस कर दो, क्योंकि मैं शादी में नहीं जाने वाला। प्रेम की ये बात सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। राही अनु को वापस निमंत्रण पत्र दे रही होती है, लेकिन अनु नहीं लेती। तो प्रेम राही के हाथ से लेता है, उसको वहीं पर टेबल पर रख देता है। प्रेम बोलता है, सिर्फ मैं ही नहीं, इस घर से किसी भी फंक्शन में कोई भी नहीं आने वाला। मोटिबा बोलती है, आपको शादी करवाने का कितना ज़्यादा शौक है अनुपमा जी। मैंने अगर आपको बंकू और ईशानी की शादी रोकने के लिए बोला तो आपने तो अंश और प्रेरणा की शादी करवाने की ठान ली। कम से कम आप यही सोच लेती ये लड़की आपके दुश्मन की बेटी है। गौतम बोलता है, अनुपमा जी ये लड़की आपके घर को बर्बाद कर देगी, कम से कम कुछ तो सोच लेते। आप मेरी बात मानिए, 2-4 चांटे लगाकर घर से बाहर कर दीजिए। अनु बोलती है, जब मैं लगाने पर आती हूँ तो 2-4 चांटों से बात नहीं बनती, कभी कभी लाठी का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तुम्हें तो अच्छे से याद होगा, इसीलिए चुपचाप खड़े रहो, मुझे शांति से बात करने दो। अनु बोलती है, वसुंधरा जी आपकी मेरे बारे में राय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बेटी आपके घर की बहू है, क्योंकि ये लड़की कमाल की है। और ऐसे ही मेरी रजनी देसाई के खिलाफ कुछ राय अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी बेटी मन की ये लड़की बहुत अच्छी है, तभी तो ये मेरी अंश की दुल्हन बनेगी। बापूजी बोलते हैं, अंश राही और परी का भाई है, उसी रिश्ते के नाते हम लोग आपके यहाँ पर निमंत्रण पत्र देने के लिए आए हैं। अनु बोलती है, वसुंधरा जी आप ईशू को समझाने के लिए आई थी। ईशानी और बंकू को हम 1 साल का टाइम दे रहे हैं, वो अभी छोटे हैं, वो सोच लेंगे आगे और क्या करना है। लेकिन अंश और प्रेरणा ये दोनों तो शाने हैं, इन्होंने जीवन देखा भी है, इनको पता है क्या फ़ैसला सही है क्या गलत है। बाबूजी बोलते हैं, जिंदगी ने अंश को दोबारा मौका दिया है और हम चाहते हैं कि दोनों परिवार का आशीर्वाद अंश को मिले। अनु बताती है, कल से शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, हम चाहते हैं आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। प्रेम बोलता है, अनुपमा जोशी आपके चाहने से क्या होता है, प्रांशी अंश की बेटी है, इसको ले जाइएगा, बाकी इस घर से वहाँ कोई नहीं आएगा। प्रेम बोलता है, सॉरी बापूजी आपकी बात टालने के लिए, लेकिन हम वहाँ नहीं आ सकते। अनु बोलती है, तुम्हें मुझसे नफरत है, अंश से नाराज़गी है, लेकिन प्रेरणा तो तुम्हारी बरसों पुरानी दोस्त है, इसकी शादी में भी नहीं आओगे? प्रेम बोलता है, नहीं आऊँगा। प्रेम वहाँ से जाने लगता है, तभी प्रेरणा प्रेम को रोकती है। प्रेरणा बोलती है, अपनी माँ को मैं अपनी शादी में बुलाऊंगी नहीं, मेरा इकलौता दोस्त मेरी शादी में आना नहीं चाहता, तो ये दुनिया की पहली शादी होगी जिसमें लड़की अपनी तरफ से सिर्फ अकेली होगी। प्रेरणा श्रुति को बोलती है कि श्रुति जी मैंने सुना था शादी के बाद गिफ्ट मिलता है, लेकिन आपने तो शादी से पहले ही मुझे लोनलीनेस देकर पहले ही गिफ्ट दे दिया, थैंक यू सो मच श्रुति जी। प्रेरणा मोटिबा के पास आती है। वो बोलती है, मोटिबा आपने मुझे इस फैमिली में रहने की जगह दी, मुझे प्यार दिया, और तभी गौतम बोलता है, और तुमने इस परिवार के साथ गद्दारी की। प्रेरणा बोलती है, सच कहना सही का साथ देना को गद्दारी नहीं कहते, लेकिन दोस्त की गलती में हाँ मिलाने को गद्दारी जरूर कहते हैं। प्रेरणा प्रेम के पास आती है और बोलती है कि प्रेम कौन सी दोस्ती में लड़ाई नहीं होती, लेकिन दोस्ती का रूल होता है, जब दोस्त की शादी होती है शादी में आना पड़ता है दोस्त को। प्रेरणा बोलती है, लेकिन दोस्ती का पहला रूल ये भी होता है कि दोस्त अपने किसी दोस्त को किसी भी हालत में धोखा नहीं देगा। अगर तुमने ये पहला रूल ही तोड़ दिया है फिर दोस्ती किस बात की है। अनु हाथ जोड़ती है और बोलती है कि हमें आपको न्योता देना था, हमने अपना काम कर दिया, आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अनु बोलती है, चलिए बापूजी। अनु प्रेरणा बापूजी वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी प्रेम बोलता है, आएंगे। सब लोग यहीं रुक जाते हैं। प्रेम बोलता है, सब आएंगे, मैं भी आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपके दोस्त दिग्विजय सूद को सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। ख्याति बोलती है, प्रेम किस बात की माफ़ी, उस दिन भी गलती तुम्हारी थी और आज भी गलती तुम्हारी है। अनिल बोलता है, प्रेम तुम कब तक एक ही बात को लेकर बैठोगे, लोग आगे बढ़ चुके हैं। ख्याति बोलती है, हाँ अनिल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। प्रेम बोलता है, लेकिन काका मैं उस बात को नहीं भुलाऊंगा।
प्रेम बोलता है अगर अनुपमा जोशी ये चाहती हैं कि हम सह परिवार इनके यहाँ शादी में जाएं तो इनके परम मित्र को हमसे माफ़ी मांगनी होगी। ये तो मेरी शराफत है जो मैं सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा हूँ, कोई सज़ा नहीं दे रहा। दिग्विजय सूद को सबके सामने मुझसे सॉरी बोलना होगा। गौतम बोलता है कि सिर्फ सॉरी मंगवाना ठीक नहीं है, उनको इस घर में आकर आंगन में नाक रगड़ कर माफ़ी मांगनी होगी। बापूजी बोलते हैं सुनकर समझ नहीं आ रहा, एक बार तुम करके दिखा दो। बापूजी प्रेम को समझाते हैं कि प्रेम चोट को रोज़ रोज़ कुरेदने से घाव ठीक नहीं होता। प्रेम बोलता है बापूजी आपको क्या लगता है उस आदमी ने यहाँ आकर मुझे थप्पड़ मारकर सही किया। बापूजी बोलते हैं प्रेम तुझे क्या लगता है वसुंधरा बहन ने और गौतम गांधी ने मिलकर उससे घर छीन लिया, वो इन्होंने सही किया। अच्छा चल इन लोगों की बात छोड़, तू खुद अपने दिल पर हाथ रख और ये सोच कि जो तूने बोला था वो सही था क्या। ये तो दिग्विजय था जिसने एक थप्पड़ मारा, अगर मैं उसकी जगह होता ना तो तीन तीन थप्पड़ मारता। बापूजी बोलते हैं एक इस गाल पर एक इस गाल पर। गौतम बोलता है और तीसरा। बापूजी बोलते हैं तीसरा तेरे गाल पर, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तो उस वक्त भी ऐसे ही बीच बीच में बोलकर बकवास कर रहा होगा। बापूजी बोलते हैं प्रेम बेटा अगर तूने मर्यादा की रक्षा की होती तो मर्यादा तेरी भी रक्षा करती, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें सिर्फ किसी को माफ़ी मांगनी है तो तुम्हें दिग्विजय से माफ़ी मांगनी चाहिए, दिग्विजय तुमसे नहीं। बापूजी मोटिबा के सामने हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं कि आप इस घर में सबसे बड़ी हैं, आपने दुनिया देखी है, आपको पता है लोग गुस्से में जिद में अपना ही नुकसान करते हैं और आपका पोता यही तो कर रहा है। आपके पोते को सही रास्ते पर लाना आपकी जिम्मेदारी है। खैर हम यहाँ पर आपको निमंत्रण देने के लिए आए थे। राही परी बेटा प्रांची को अपने साथ जरूर लेकर आना, और हम आप सबको भी निमंत्रण दे रहे हैं, आप लोगों का अगर दिल करे तो ज़रूर आइएगा। इधर अनु बोलती है कि प्रेम तुम चाहते हो कि मेरे परम मित्र तुमसे माफ़ी मांगे। नहीं प्रेम वो तुमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, अगर उन्होंने कुछ गलत किया होता तो मुझे उनको बोलना ही नहीं पड़ता, वो खुद से आकर तुमसे माफ़ी मांग लेते। दिग्विजय सर सही है लेकिन तुम गलत हो और इसीलिए दिग्विजय सर तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे और यही मेरा फैसला है। आगे हम देखते हैं अनु बापूजी प्रेरणा घर आ जाते हैं। तोशु बोलता है मैंने तो पहले ही बोला था लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी, उन्होंने तो आपको ना पानी तक के लिए नहीं पूछा होगा और आपने लड्डू मिठाई ऐसे ही वेस्ट कर दिए। बाकी बोलती है मम्मी आप खुद सोचिए ना, ये अंश तो बेवजह ही प्रेम के पीछे पड़ा रहता है और आपके दोस्त दिग्विजय जी ने वहाँ पर जाकर प्रेम को थप्पड़ ही लगा दिया। और फिर जब मोटिबा यहाँ आई थी बात करने के लिए तो आपने उनसे ठीक से बात भी नहीं सुनी। अनु बोलती है पाकी तोशु तुम दोनों चुप हो जाओ। पाकी बोलती है वो लोग कोठारीज है कोठारीज। प्रेरणा बोलती है प्रेम में कितना ईगो है, उसने शादी में आने से मना ही कर दिया। तभी यहाँ दिग्विजय पहुँच जाता है, वो बोलता है कि प्रेम ने क्या बोला। अनु प्रेरणा की तरफ इशारा करती है तो प्रेरणा कुछ नहीं बोलती। दिग्विजय बोलता है बताओ ना क्या बोला। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे दिग्विजय फिर से कोठारी हाउस पहुंच जाता है। पहले हम शाह हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बापूजी सब लोग बात कर रहे होते हैं। बोलती है अगर समधी ही यहाँ नहीं आएंगे तो फिर कैसी शादी होगी, और वैसे भी प्रेरणा की तरफ से तो कोई नहीं होगा। यहाँ पर दिग्विजय सारी बात सुन लेता है। दिग्विजय को पता चल जाता है कि प्रेम ने क्या शर्त रखी है। यहाँ हम देखते हैं घर में शादी की सारी तैयारियां हो रही होती है, हल्दी के फंक्शन की तैयारियां चलती है। अनु बोलती है सर अचानक से कहाँ गायब हो गए। अनु बंकु से बात करती है, उसको बोलती है कि सर अभी तक मिठाई नहीं लेकर आए। बंकु बताता है कि मिठाई वाला तो बोल रहा था कि मैं खुद से मिठाई लेकर आ जाऊँगा और सर को ये बात बहुत अच्छे से पता है। सर ने मुझसे बोला था कि वो पूजा का सामान लाने के लिए जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं थोड़ी देर बाद पूजा का सामान भी आ जाता है। बोलती है कि देख अनु पूजा का सामान भी आ गया, लेकिन पता नहीं ये दिग्विजय है कहाँ पर। अनु को सब कुछ अच्छे से समझ आ जाता है कि शायद दिग्विजय कोठारी हाउस गया होगा। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं जो प्रेम के पास आता है, उसको बोलता है कि प्रेम तुमने एक शर्त रखी थी और मैं उसी शर्त को पूरा करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर क्या थी अनिल, ये लोग बोलते हैं कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती सारी प्रेम की थी। लेकिन फिर भी दिग्विजय सबको बोलता है कि नहीं मैं माफ़ी मांग लूँगा, मैंने प्रेरणा को अपनी बेटी माना है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी बेटी की शादी में ज़रूर आओ। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।